हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 दिसंबर से लेकर के 2024 की 30 दिसंबर 2024 से लेकर के एंड 5 जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं आपके लिए रीडिंग। वैसे अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, Knight of Pentacles, Nine of Wands, the Empress card. Bottom of the deck is Knight of Sword. Okay, so भाई देखिए जो लोग पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सो स्पेसिफिक साइन में क्या क्या है यहाँ पर, लिब्रा है, टॉरस है, पाइसिस है, ओके एंड जेमिनी भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो चुके हैं। जब से आप दोनों का झगड़ा हुआ है ये पर्सन आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन ये बहुत फियर्स मोड में भी हैं। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत उतावले हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से। सो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। सो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है? प्रॉब्लम हुई है इस पर्सन के कुछ चीज़ों को छुपाने से एंड कुछ चीज़ें ऐसी करने से जो फिशी हैं, ओके, जो इन पे शक करने के लिए मजबूर करती हैं आपको। ओके, सो यहाँ पर आपने इनको शायद किसी चीज़ को लेकर के रंगे हाथों पकड़ा है जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे पाए और हकला रहे थे आपको बताते हुए भी। ओके, सो आपको पता चल चुका है इस पर्सन की धोखाधड़ी के बारे में कि आपको धोखा दे रहे हैं और किसी और के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर एक और कार्ड है पेज ऑफ कप्स का जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी मांग चुके हैं लेकिन आपने इनको माफ़ नहीं किया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। रोमांटिक जेस्चर भी दे चुके हैं आपको, सॉरी बोल चुके हैं आपको, लेकिन ये पर्सन जो है इस पर्सन पे आप भरोसा करने के लिए अब बिल्कुल भी रेडी नहीं है क्योंकि आप इनको पहले भी कई बार इसी तरह से माफ़ कर चुके हैं लेकिन ये हर बार माफ़ी मांग करके वापस से अपने उसी ढर्रे पर आ जाते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द स्टार कार्ड भी है। देखिए ये पर्सन आपको बहुत उम्मीदों से देखते हैं, उनको लगता है कि आगे जा कर के कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, आगे जा कर के एक कमिटमेंट हो सकता है और वो आपको एक स्टेबल लाइफ पार्टनर के रूप में भी देखते हैं, लेकिन स्टिल द प्रॉब्लम इज़ सेम, ये डिसलॉयल होकर के लॉयल्टी की डिमांड नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और डायरेक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स। यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है आपके टुवर्ड्स एंड अपने अंदर सुधार लाने की पूरी कोशिश है। हीलिंग भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप इनसे मुंह मोड़ चुके हैं और आप अब बेसिकली मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपके टुवर्ड्स ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। दोनों ही चीज़ें बड़ी अपोजिट्स ही हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ वापस से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके लिए
मैरिज का ऑफ़र भी लेकर के आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ओके, सो देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या है। सो ये जो पर्सन है 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि सुधार लाना चाहते हैं अपने अंदर और अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, आपको परफेक्ट दिखाना चाहते हैं एटलीस्ट कि हाँ आप उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हैं और इस पर ये काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ये काम कर रहे हैं, ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं आपको। ओके, सो सिर्फ दिखाने भर तक नहीं है ये चीज़ें, ये पर्सन एक्चुअली सीरियस है आपको लेकर के। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स से ये एक नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास, रोमांटिक फीलिंग्स आपको शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से कि ये आपको दिखाना चाहते हैं कि वो कितना प्यार आपसे करते हैं। ओके, एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात शेयर करने वाले हैं। आप इनको आड़े हाथों लेने वाले हैं, आप इन पे बेसिकली पूरा अटैकिंग मोड पे हैं। ये पर्सन जैसे ही आपके पास आएंगे, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब नहीं दे पाएंगे और अगर ये इनके जवाब नहीं दे पाए सही से, देन आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं। आपने सोच रखा है, आपने ये भी सोच रखा है कि आप इस पर्सन से अब कोई भी तरीके से मतलब प्यार से तरीके से डील नहीं करने वाले, बहुत हार्श तरीके से डील करने वाले हैं और कट ऑफ करने के लिए डेफिनेटली तैयार हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता चल जाने वाली हैं इस पर्सन के बारे में। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ रहने वाली है इस बीच में। आप हालांकि साइलेंट रहने वाले हैं, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रहस्यमयी बनने वाले हैं, बहुत सीक्रेटिव बनने वाले हैं इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपके अंदर क्या चल रहा है इस बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इवन आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ बात करने के बाद भी ये पर्सन को आपके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा कि आप नेक्स्ट क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन इसी वजह से बहुत ज़्यादा थक हार के फाइनली ये आपके पास धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रहे हैं आपके पास एक स्टेबल कमिटमेंट का ऑफ़र लेकर के, आपसे शांति से बात सुलझाने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो एक स्टेबल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसको आप हो सकता है ब्लॉक कर दें क्योंकि ये बार बार आपको मैसेजेस करने वाले हैं। ओके, ये पूरा हफ्ता ना इनके मैसेजेस से भरा पड़ा रहेगा आपका फ़ोन, लेकिन आप जो है इनको माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स से। अनटिल अनलेस ये पूरी तरह से अपने आप को सही साबित कर देते हैं तब तक। ओके, सो आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं फ़ेस टू फेस बात करने का, लेकिन ये इसी चीज़ से तो डर रहे हैं क्योंकि पहले तो ये हावी हो रहे थे लेकिन अब इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है जस्ट प्यार से तरीके से आपको समझाने के। ओके, सो ये और तभी पॉसिबल है जब ये फ़ेस टू फेस आपसे बात करेंगे इस रिगार्डिंग, सही तरीके से जवाब देंगे आपके क्वेश्चंस का। ओके, दे ही नहीं पा रहे हैं आपके क्वेश्चंस का जवाब, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो अल्टीमेटली ये रो पड़ेंगे। बाय द वे मैं बता दूँ, ये पर्सन क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। आपको आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली एक्सपेंशन चाहते हैं। ओके, एंड इसके लिए इनको पता है कि अगर इन्होंने इसी तरह का बर्ताव रखा तो डेफिनेटली आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, इनको पता है। सो इसीलिए ये आप अपने ना चाहते हुए भी अपने ईगो को हर्ट करते हुए आपके पास ज़रूर आएंगे। मतलब चाहते तो हैं ये आपके पास आना, लेकिन ईगो इनके अंदर इतना ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं टूटने वाला है इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। सो देखिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है और इंतज़ार आपने काफ़ी किया है इस पर्सन का।
आपने कुछ करके ही इंतज़ार किया है, ऐसे ही नहीं किया इंतज़ार कि हाँ बस इंतज़ार कर रहे हैं, दैट्स इट। आपने इस पर्सन को बहुत मौके दिए हैं एंड नाउ उसका फल आपको मिलने जा रहा है। ये पर्सन आपसे ट्रू लव एक्सप्रेस करने वाले हैं। ये पर्सन आपसे म्यूचुअल लव करते हैं, मतलब आपसे भी करते हैं, आप भी इनसे करते हैं। ये चीज़ें बहुत इमोशनल होने वाली है इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत इंटेंस फीलिंग्स आपसे शेयर करने वाले हैं और आप जो है एक दूसरे से बैठ करके फाइनली बात करने वाले हैं इस रिगार्डिंग कि ये रिलेशनशिप का क्या किया जा सकता है आगे। ओके, सो यस, डेफिनेटली वो मोमेंट आ रहा है, फाइनल मोमेंट। ओके, इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। एक्सट्रीम, ओके। सो देखिए, मैंने कहा ना वो फाइनल मोमेंट आ रहा है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन आ रही है। वो जो वॉइड था आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने को आया है। एट द सेम टाइम एक डिसाइडिंग फैक्टर आने वाला है जो कि आपके इस रिलेशनशिप को एक एक्सट्रीम सिचुएशन तक लेकर के जा रहा है, जहाँ पे आप डिसाइड कर पाएंगे फाइनली कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं। ओके, अभी तक आप क्या है, बहुत डामाडोल स्थिति में हैं, अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको एफर्ट लगाने चाहिए या नहीं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।